और चले अब आगे बढ़ते हैं और बीसलपुर बांध से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दे। बांध के जलस्तर को लेकर अति आवश्यक सूचना जारी की गई है। जल संसाधन विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों के लिए ये सूचना जारी की है। बांध का जलस्तर 315 आरएल मीटर होने पर यह सूचना जारी की गई है। बांध जल ग्रहण क्षेत्र से जल आवक को देखते हुए इस सूचना को जारी किया गया है। बांध के डाउन स्ट्रीम में आवागमन एवं अन्य गतिविधियां नहीं करने की अपील की गई है जल संसाधन विभाग की ओर से। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बांध के डाउन स्ट्रीम में आवागमन और अन्य किसी तरह की गतिविधियां नहीं करने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बीसलपुर बांध को लेकर बड़ा अपडेट जो है जल संसाधन विभाग की ओर से भी जारी कर दिया गया है। डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में न जाने की अपील की गई है और क्या कुछ इस गाइडलाइन में है? बिल्कुल, देखिए, डाउन स्ट्रीम में पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है। बहरहाल बीसलपुर बांध में जो पानी का इनफ्लो है वो काफी कम हो गया है। इसके चलते अभी निर्णय होगा कि गेट कब तक खोले जाने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल शाम को 315 आरएल मीटर से आगे निकलते ही जल संसाधन विभाग ने अति आवश्यक सूचना जारी कर दी थी। अधीक्षण अभियंता PR कोईवाल ने जो सूचना जारी करी थी उसमें साफ तौर पर लिखा था कि आमजन को सूचित किया जाता है कि बांध के नीचे यानी डाउन स्ट्रीम में किसी भी प्रकार के आवागमन, बहाव क्षेत्र में आवागमन और अन्य गतिविधियां नहीं करें, जिससे किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हो। इसे देखते हुए गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं और डाउन स्ट्रीम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि देखिए, अगर इनफ्लो ज्यादा होता है तो कभी भी खोले जा सकते हैं। क्योंकि कल तक का निर्णय यही था कि लगातार पानी की आवक जिसके चलते 315-50 नहीं किया जाएगा। उससे पहले ही गेट खोल करके एक गेट खोल करके पानी की निकासी डाउन स्ट्रीम में की जाएगी। उसी के तहत के जो अति आवश्यक सूचना है वो जारी की गई थी और रात को भी मुनादी की गई। अभी तय होगा कि इनफ्लो की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर पीछे से लगातार 18,000 क्यूसेक पानी कल तक आ रहा था तो 10,000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जाना था, जिससे बांध के लेवल पर भी कोई असर नहीं पड़े। लेकिन अभी बारिश का दौर थमने के बाद त्रिवेणी की गति भी काफी धीमे हो गई है और बहुत धीमी गति से पानी आ रहा है। इसको देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन 315 आरएल मीटर होते ही सूचना जारी कर दी जाती है और कल शाम को जिस तरीके से सूचना जारी की गई उसके बाद आज भी सुरक्षा व्यवस्था वही कर रखी है। क्या एक अदद अगर बारिश हो जाती है और बाई चांस गेट खोलने पड़ते हैं तो डाउन स्ट्रीम में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो, ग्रामीणों को सचेत किया गया है। हालांकि देखिए, जब भी इस तरह का नजारा होता है तो ग्रामीण जो डूब क्षेत्र के आसपास के इलाके होते हैं वो ग्रामीण स्वतः ही इस बात का ध्यान रखते हैं कि बकरियों को दूर कर लिया जाए, किसी भी प्रकार की आवाजाही न रखी जाए। तमाम जो बकरी चराने वाले बच्चे हैं उनको भी ताकीद किया जाता है कि आप बहाव क्षेत्र की तरफ ना जाएं, डाउन स्ट्रीम में किसी भी मवेशी पशु को ना ले जाएं। और जो नीचे की तरफ शिव जी के मंदिर के दर्शन करने की जो नौकायन होता है, नावें चलती है, उनको भी बंद कर दिया गया है। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। कभी भी गेट खोले इसलिए जा सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में पानी निकालना है। अगर पानी का इनफ्लो इतना होता है कि डाउन स्ट्रीम में पानी निकालने के बाद उसका आधा पानी लेवल को मेंटेन करे तो गेट खोले जाते हैं। यह स्थिति अब कब बनेगी, अभी 9 बजे बनेगी, उसके बाद बनेगी, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन सूचना जारी कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों को, स्थानीय ग्रामीणों को, 70 गाँव हैं जो डूब हैं, उनको भी सूचना दी गई है कि तमाम गतिविधियां रोक दी जाए। बिल्कुल, तो अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है कि डाउन स्ट्रीम में ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका इस जानकारी के लिए।